जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी अत्यंत पुण्यदायी माघ मास के एक और दिव्य अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया जप तप दान और कथा श्रवण अनेक जन्मों के पाप का नाश करता है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी सुनते हैं माघ मास के 13वें अध्याय का दिव्य पाठ, जिसमें भगवान की विशेष कृपा, व्रत महात्म्य और भक्तों के लिए कल्याणकारी उपदेश वर्णित है। पाठ को अंत तक ध्यान पूर्वक सुने और यदि यह कथा आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस पुण्य कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ आरंभ करते हैं। माघ मास के 13वें अध्याय का पाठ सुनने से पहले हम सब विनायक जी की कहानी सुनेंगे। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो गणेश जी भगवान को नहीं बुलाए। सोचे अच्छे नहीं लगेंगे। सूंड सुंडाला, धुंध धुंधाला, छजले सकान, मोटा मस्तक वाले बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। यह सुन गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोथी कर दी। धरती थोथी होते ही भगवान जी के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सब ने निकालने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकालते हुए बोला, जय गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ आए। संदेश भेज गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी को रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर श्री विष्णु भगवान जी से लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। घटती हो पूरी कर जो, कहता न सुनता न, मारा सारा परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखियो। अब हम सब माघ मास में रोज सुबह सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी। माँ छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लग गई, तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, बोला, माँ चौका लगाकर चौका का दीवा जला दो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इनके 6 बेटियां हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तूने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया।
सवेरे उठकर ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर करी, माँ सबका करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवार का करना। अब हम सब माघ मास के 13वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों के स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्य देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उनको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा में ही ध्यान में लगे रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश्य आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म में ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वाले में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर अपने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन,
जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। और इसी प्रकार माघ मास के 13वें अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।